अस्सलाम वालेकुम डियर ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आपको नए लेक्चर के अंदर खुशामदीद है। आज हम वेरिएबल्स का उलट कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल में ख़ास बात क्या होती है कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक वेरिएबल लिया था वार के नाम से, उसके अंदर 10 सेव किया, फिर मैंने उसके अंदर 5 ऐड करके दोबारा उसी के अंदर सेव कर दिया। इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो पहले 10 थी चेंज होकर 15 हो गई। तो फिर मैंने दोनों को प्रिंट किया, 10 को भी प्रिंट किया और साथ में 15 को भी प्रिंट कर दिया। आज हम देखेंगे जी कांस्टेंट किसको कहते हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये साथ में ऐड कर लेंगे। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हाँ, जब आपकी प्रोग्राम ख़त्म हो गया है तो फिर आप नए सिरे से जो मर्ज़ी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोग्राम जब चल रहा है तो फिर वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अनलाइक अ वेरिएबल, तो ये वेरिएबल का उलट है। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जिस तरह से आपने वेरिएबल की डेफिनेशन याद करनी है, ऐसे ही आपने कांस्टेंट की डेफिनेशन भी याद करनी है। इसकी एक एग्जांपल कांस्टेंट की ये भी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव समझाई थी जब हम बात कर रहे थे नंबर डिफाइन की। तो जो इसके अंदर डाटा रखा था पाई का, ये भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमने कांस्टेंट वैल्यू जो है वो रखती है। अब पाई की वैल्यू है जिसके अंदर 3.14258 सेव हो चुका है। अब ये चेंज नहीं हो सकता जब तक प्रोग्राम चल रहा है। हाँ, जब कोडिंग ख़त्म हो गई है तो आप नए सिरे से कोड कर रहे हैं, फिर आप जो मर्जी लिखें। दिस डिफाइंस अ कांस्टेंट दैट इज़ पाई हुज वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो मैं बात कह रहा था उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब इसकी आगे ना दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, दूसरे को बोलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हमारे नंबर्स हैं। जैसे आप कहते हैं जी 4, आपने लिखा 5, आपने क्या दिया 3.14, 3.14.14, यहाँ आप कहते हैं ये 5.6, ये सब नंबर्स हैं। हाँ, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं जिनमें इशारिया है, और जिनमें इशारिया नहीं है इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ये फ़र्क हो सकता है। इसके अलावा कैरेक्टर कांस्टेंट्स भी होते हैं। हम एक डाटा टाइप पढ़ेंगे 4, कैरेक्टर का शॉर्ट है 4, आमतौर पे से बोल लेते हैं कैरेक्टर। इसको हम लेट से कोई भी नाम देते हैं CH। तो जब इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो एक कैरेक्टर असाइन करेंगे। लेट से कि मैंने इसके अंदर लिखनी है वैल्यू A, कैपिटल A रखना है इसके अंदर। तो अब देखने में तो ये वेरिएबल लग रहा है, A भी तो वेरिएबल भी तो लग सकता है ना। तो इसकी ख़ास बात ये होगी कि आपने इसके ऊपर सिंगल कोटेशन मार्क लगाना है। अब ये कैरेक्टर बन गया है, ठीक है। तो जब भी किसी एक कैरेक्टर, अब इसमें सिर्फ A लिख सकते हैं, B C, कोई भी 2 लफ्ज़ नहीं लिख सकते, डबल A भी नहीं लिख सकते। कोई एक कैरेक्टर आपने लिखना है अपने कीबोर्ड में से, कोई एक वैल्यू जो आप एंटर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर कैरेक्टर बन जाएगा कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट की पहचान क्या है, उसके ऊपर कोटेशन मार्क होता है। ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स नंबर्स हैं, इनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये नंबर्स हैं। जैसे +56, -678, 8, और ये कुछ और चीज़ लिखी हुई है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन याद करना है कांस्टेंट्स का। आज हम कांस्टेंट्स की बात करेंगे, आइए साथ में इसका प्रोग्राम भी लिखते हैं। जी, नंबर इंक्लूड stdio.h void main void। मेक श्योर करें कि कोई चीज़ जो कैपिटल लेटर में ना लिखी जाए, ठीक है जी। हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट f mod d, और यहाँ पर मैं एक PI की वैल्यू ही प्रिंट कर रहा हूँ। F लिखूँगा, असल में जो इशारे वाले होते हैं ना नंबर, उनके लिए mod F इस्तेमाल होता है। ये भी आपने आसानी से याद कर लेना है। तो मैं पहले नंबर पे पाई की वैल्यू ही लिखूँगा। तो नंबर
डिफाइन पाई 3.14, इसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने नहीं लगाना, इसकी पहचान ये होती है कि आगे मेन फंक्शन शुरू हो रहा होता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कंपाइलर को कि ये मैंने डिफ़ाइन करना है मेन से पहले। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल F9 किया, पहले कंपाइल करेगा, साथ ही इसको एग्जीक्यूट करेगा। आउटपुट आगे चली गई है, मैं Alt F5 करके आउटपुट देख रहा हूँ जी। होपफुली आपको आउटपुट नज़र आ रही है 3.14। ठीक है बेटा। तो आगे आप देख रहे हैं आपको 4 0 भी नज़र आ रहे हैं। असल में क्या होता है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है ना, इसके इशारे के बाद 6 नंबर्स आते हैं। मैंने सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, तो जो नंबर्स नहीं लिखे होंगे वो 0 0 शो हो जाएंगे। तो आपने ये भी याद करना है कि इशारे के बाद कितने नंबर्स शो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। जो फ्लोट वैल्यू है इसके 6 इशारे के बाद वैल्यू शो होती है। ऐसे ही एक और तरीका होता है कांस्टेंट बनाने का। वैसे कांस्टेंट मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वार फ्लोट टाइप का बनाता हूँ, फ्लोट वार एक्स नाम रख लेते हैं, एक्स असाइंस टू, लेट्स से कि मैंने उसे कह दिया 5.6 6 7 8 9। अब ये वेरिएबल है, एक्स क्या है वेरिएबल, तो जो वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी हुई है ये वाली 5.6 6 7 8 9, ये कांस्टेंट है। हर वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन होती है। ऐसे नहीं होता कि वेरिएबल वैसे ही काम करता रहे, उसको एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो जिस टाइप की वैल्यू दी हुई है इसे बोलते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ करैक्टर CHR असाइंस टू, सिंगल कोटेशन मार्क लगाने हैं आपने, मैं लिखता हूँ कैपिटल A, तो ये बन जाएगा करैक्टर कांस्टेंट। देखिए ये करैक्टर टाइप का वेरिएबल है और ये जो वैल्यू दी हुई है इसको इक्वल साइन के असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे ये क्या कहलाएगी, ये वैल्यू कहलाएगी उसकी, और ये सेम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, हमेशा किसी वेरिएबल को किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ इनिशियलाइज किया जाता है। तो आइए अब इसको ज़रा हम लिख तो लिया हमने, इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू एक्स प्रिंट कर रहा हूँ मैं, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट एफ मॉड %f, तो सी आएगा। जो करैक्टर होता है इसके लिए सी आता है। ठीक है जी, न्यू लाइन पे जाना है तो यहाँ पे \n लगाएंगे। ठीक है, अब न्यू लाइन पे हमारी आउटपुट नज़र आएगी। कंट्रोल F9 कर रहा हूँ जी, आउटपुट देखने के लिए Alt F5 कर रहा हूँ। अभी आपके सामने आउटपुट नज़र आ गई। आपने देखा 3.14 के बाद 5.6 6 7 8 9 0 भी नज़र आ गया और A भी नज़र आ गया साथ में, जो 2 चीज़ें हमने रखी थी। एक और चीज़ इसके अंदर हम करते हैं, आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, CONST कॉन्स्ट। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। पहले मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकता था, सब्ट्रैक्ट कर सकता था, कोई चेंजेस इसके अंदर लेके आ सकता था, लेकिन अब वैल्यू चेंज नहीं होगी। आया कि हमारी आउटपुट सेम रहेगी। लेकिन आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करूँगा। आज आपने यही याद रखना है कि जो करैक्टर कांस्टेंट्स हैं वो क्या हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट हमने अभी जो यूज़ किया है ये फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर मैं इशारिया ख़त्म कर दूं तो ये बन जाएगा इंटीजर। ठीक है जी, और किसी भी वेरिएबल को कांस्ट लगा के कांस्टेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है अब वो वेरिएबल नहीं रहा, अब बल्कि वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।